राधे राधे स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अपने इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं चैप्टर के। ठीक है, चैप्टर हमारा चल रहा था पार्टनरशिप को, चैप्टर 1 अकाउंटिंग को पार्टनरशिप हम फंडामेंटल या फिर बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग बोल सकते हैं। ठीक, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। न्यूमेरिकल हमारा पूरा न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो टॉपिक हमारा है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स टू द फर्म। इसमें मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा जो होता है हमेशा हमारे 6% चार्ज किया जाता है इन केस अगर जब हमारे पास कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता उस केस में। ठीक है, अगर हमारे पास एग्रीमेंट भी है और हमारे पास एग्रीमेंट के अंदर कोई भी पॉइंट मेंशन नहीं है इंटरेस्ट लोन के लिए, तो तब भी हम लोग अपना 6% चार्ज करते हैं। अगर हमारे पास एग्रीमेंट है और एग्रीमेंट में सब कुछ मेंशन है इंटरेस्ट लोन के लिए, तब हम लोग अपने एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट लोन चार्ज किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 6 पहले पढ़ लेते हैं एक बार। Sita and Geeta are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. They had given loan to the firm rupees 30,000 in their profit sharing ratio on 1st October 2024. The partnership deed does not prescribe for interest on loan from partners. Compute interest payable by the firm to the partners assuming firm closes its books every year on 31st मार्च। हमारे पास यहाँ पे दो पार्टनर्स हैं, सीमा और गीता। इन दोनों का जो रेशियो है, इन दोनों का रेशियो 3:2 गिवन है। ठीक है, एंड इन दोनों ने फर्म को लोन दिया है ₹30,000 का। जो इन्होंने पे लोन दिया है, लोन टू द फर्म है, लोन टू द फर्म इन्होंने दे रखा है, उन्होंने लोन टू द फर्म दिया ₹30,000 का। ठीक है, और ये जो अमाउंट है, लोन अमाउंट, ये इन लोगों ने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग दे रखा है। ठीक है, प्लीज अपने PSR के हिसाब से उनका रेशियो दे रखा था पार्टनर्स का, रेशियो 3:2 हमें दे रखा है। यानी कि मतलब मीन्स इसमें से 3/5 पार्ट तो दिया है सीता ने और 2/5 पार्ट हमारा दिया है गीता ने। ठीक है, अब देखते हैं पहले कितना कितना दिया है इन दोनों ने। जो सीता है, सीता ने दिया है 30,000 में से मल्टीप्लाई बाय 3/5, जो निकल के आ जाएगा हमारा यहाँ पे निकल के आ जाएगा 18,000 का जो लोन है वो तो हमारे सीता ने दिया है, और जो गीता है, गीता ने दिया है ₹30,000 में से मल्टीप्लाई बाय 2/5, यानी कि गीता ने दिया है ₹12,000 का लोन। और जो डेट है, डेट हमें गिवन है 1 अक्टूबर 2024 की। ठीक है, जब हमारे पास यहाँ पे लोन 1 अक्टूबर में दे रखा है, ये जो दोनों का लोन है इन लोगों ने 1 अक्टूबर 24 में दिया है, और हमारे पास अकाउंट क्लोज है। ठीक है, अकाउंट क्लोज डेट 31 मार्च 25 है। ठीक है ना, अब देखो इस डेट से लेकर के, मतलब इस डेट में उन्होंने लोन दिया, हमारा एन 31 मार्च में हो रहा है। अब देखो फर्म के पास लोन कितने महीने रहा, फर्म के पास लोन रहा ओनली 6 मंथ्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट भी 6 मंथ्स के लिए चार्ज किया जाएगा। अब इसमें जो सीता है, सीता यहाँ पे इंटरेस्ट देने देगी ₹18,000 का मल्टीप्लाई बाय 6%। 6% हमने अब इसलिए लिया है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रेट दिया हुआ नहीं है। अगर हमें रेट गिवन होता तो हम लोग अपना रेट के अकॉर्डिंग ले लेते, बट हमें रेट दिया हुआ नहीं, इसलिए हम लोग अपने यहाँ पे इसको 6% इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है इस केस में। ठीक है, तो 0 से 0 चलिए गए, हमारा हो गया 3, तो हो जाएगा 3 0 से 0, 8 से 24, कैरी गया 2, 3 1 जा 3 4 5, यानी कि हमारा जो है ₹540 का इंटरेस्ट सीता को मिलेगा और गीता को मिलेगा यहाँ पे ₹12,000 में से ₹12,000 पे चार्ज करना है। 6 इस पर भी सेम इंटरेस्ट चार्ज होगा 6% का। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 6/12, ₹360 का। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो सीधा इंटरेस्ट को मिलेगा, सीता को मिलेगा 540 का और गीता को मिलेगा 630 का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, इसके बाद फिर आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमें दे रखा है बैट एंड बॉल आर पार्टनर्स। ये बैट एंड बॉल दोनों पार्टनर्स हैं।
ठीक है। इन दोनों पार्टनर्स का जो रेशियो है, रेशियो दे रखा है 2:3, गिवन है रेशियो दोनों का, ठीक है। बैट बॉल दो पार्टनर्स हैं, रेशियो 3:2 गिवन है। इनके क्या इट मीन्स हमारे पास यहाँ पे रेशियो दे रखा है, इट मीन्स हमारे पास यहाँ पे एग्रीमेंट है, मतलब हमारे पास पार्टनरशिप डीड है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है ना। विद कैपिटल्स 1,20,000, हमारे पास कैपिटल्स बैट की है और बॉल की कैपिटल्स हैं 60,000 रुपीज़। ऑन 1 October 2024, बैट एंड बॉल गेव लोन ऑफ रुपीज़ 2,40,000 and 1,20,000 respectively to the firm, but had allowed the firm to use his property for business for a monthly rent of rupees 5,000. Loss of the for the year ended 31st March 2025 before rent and interest amounted to rupees 9,000. Show distribution of profit and loss. अब देखिए क्वेश्चन लोगों ने पढ़ लिया। थोड़ी बुक देता हूँ जिससे हम खाली अपने क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे, जिससे मेरे को स्पेस मिल जाएगा क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, बैट एंड बॉल। रेशियो में क्या दिया हुआ इनका 3 सॉरी गलत लिख दिया 2:3। कैपिटल्स जो बैट की कैपिटल्स है हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कैपिटल्स। बैट की कैपिटल्स 1,20,000 है, बॉल की कैपिटल 60,000 है। इसका तो इन्होंने लोन दिया है, जो लोन हमारा दे रखे हैं लोगों ने, लोन टू फर्म, जो फर्म को लोन दिया हुआ है। हमारा बैट ने तो लोन दिया है 2,40,000 रुपीज़ का और बॉल ने लोन दिया है 1,20,000 रुपीज़ का, ठीक। और जो लोन की डेट है ऑन 1 अक्टूबर 2024 में लोन दिया गया है। अब यहाँ पे जो मैं रसीद दे रखा है, जो बैट है, बैट ने अपनी प्रॉपर्टी बिजनेस को दे रखी है यूज़ करने के लिए, ठीक। अब जो बैट है, बैट हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी दी है तो उसको रेंट चार्ज किया जाएगा। रेंट हमें दे रखा है 5,000 रुपीज़ मंथली, मंथली रेंट है। अगर हमारा मंथली रेंट है तो रेंट हमेशा पूरे ईयर का चार्ज किया जाता है। अगर हमारा मंथली रेंट 5,000 रुपीज़ है तो हमारा ईयरली जो रेंट होगा, एकदम से ईयरली में कन्वर्ट कर देते हैं, ईयरली रेंट हो जाएगा 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल्स टू 60,000। अब हमें प्रॉफिट, पहले हम लोग अपना इंटरेस्ट निकाल लेते हैं लोन के ऊपर। अब हम निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन बैट लोन, बैट का निकाल लेते हैं। बैट की लोन अमाउंट है रुपीज़ 2,40,000, रेट हमें गिवन है इसलिए हम लोग अपना पे 6% चार्ज करेंगे, ठीक है। और मंथ्स आ जाएंगे 6/12 टू 3 आ जाएगा, तो उसे 2 कट जाएंगे, ये हमारा आ जाएगा 0 0 3 4 12 कैरी गया 1 3 2 6 7 7,200 रुपीज़ इंटरेस्ट मिलेगा बैट को। अब देखते हैं बॉल को कितना मिलेगा। बॉल को मिलेगा लोन, बॉल की लोन अमाउंट था 1,12,000, इसको रेट 6% का चार्ज होगा और इस पर भी हमारा 6 मंथ्स के लिए चार्ज किया जाएगा, ठीक है ना। और 12,336 हो जाएगा 3,600 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिलेगा बॉल, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो प्रॉफिट था, हमारे पास प्रॉफिट यहाँ पे माइनस में था क्योंकि हमारे पास लॉस गिवन, ठीक है। अब ये लॉस दे रखा है, जब हम लोग अपने लॉस में से और सारी चीज़ें पेमेंट की जाएंगी तो आंसर भी हमारा माइनस में ही आएगा। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट बचेगा, हमारे पास यहाँ पे टोटल नेट प्रॉफिट माइनस में बचेगा 79,800 रुपीज़। अब हमारे पास नेट प्रॉफिट है, अब इसका हम लोग पार्ट्स में इनके रेशियो में इनको शो कर इनका शेयरिंग करेंगे, ठीक है। रेशियो में दे रखा है 2:3 रेशियो था। अब इसमें से हमारा देखते हैं बैट और बॉल को कितना कितना मिलेगा। बैट और बॉल, बॉल, ठीक है। इसमें से बैट को मिलेंगे अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेशियो था 2/5, इसको हो जाएगा 3/5।
तो दोनों वैल्यू हमारी माइनस की है ना, डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2। जो हमारा बैट है, बैट का तो अमाउंट इसमें से माइनस का आ जाएगा 31,920, और बॉल का आंसर आ जाएगा यहाँ पे हमारा माइनस का 47,880 रुपीज़। ठीक, मतलब मेरे लॉस का माइनस है, जब से तो बैट है, बैट यहाँ पे फर्म को रीपेमेंट करेगा 31,920, और बॉल फर्म को रीपेमेंट करेगा 47,880 रुपीज़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अखिल, हमारे पास यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं, अखिल, सुनील एंड परवेश। पार्टनर्स तीनों हैं, इनका रेशो दे रखा है 3:2:1। ओपनिंग बैलेंस ऑफ लोन बाय सुनील, यानी कि मतलब सुनील ने फर्म को लोन दे रखा है, इसका हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है 3 लाख रुपए का। इट मीन्स ओपनिंग बैलेंस मतलब है कि 1 मार्च के, सॉरी 1 अप्रैल की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है ना। और 1 अप्रैल में हमारे पास लोन का बैलेंस है 3 लाख रुपए का। इंटरेस्ट पेबल वॉज एग्रीड एट 10% पर एनम। जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है वहाँ पे 10% चार्ज किया जाएगा, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें 10% चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। इंटरेस्ट वॉज पेड बाय चेक अप टू February 2025। हमने February 2025 मतलब कि पूरे 1 अप्रैल से लेकर के 28 फरवरी तक हमने अपना पूरा का पूरा इंटरेस्ट 1 मार्च में पेमेंट इन्हें कर दिया है, ठीक है। उसका बोला है कि जो है बैलेंस वाज ये टू बटन, मतलब बैलेंस भी अब हमें अपना पेमेंट अभी करना है। इसके लिए अपने पास में जर्नल एंट्री पास करनी है इंटरेस्ट लोन देने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग अपने पास पहले में कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी कि हमारे पास यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज कितने किया जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है ये 8, ठीक है। देखिए, जो लोन अमाउंट है, लोन बाय सुनील, जो लोन बाय सुनील ने हमें दे रखा है, लोन बाय सुनील गिवन है ₹3 लाख का, 3 लाख रुपए का हमें इन्होंने यहाँ पे लोन दे रखा है, ठीक है। और रेट भी हमें गिवन है, रेट हमें दे रखा है एट द रेट 10% पर एनम। अब हमें यहाँ पे बोला गया है कि हमने 1 अप्रैल टू 28 फरवरी तक का जो इंटरेस्ट है वो हम लोगों ने टू इंटरेस्ट पेड बाय चेक ऑन 1 मार्च, ठीक है। तो पहले इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं अपना 1 अप्रैल टू 28 फरवरी। यहाँ पे हमारे ये बैठना है 11 मंथ्स। हम यहाँ पे इंटरेस्ट 11 मंथ्स के लिए चार्ज करेंगे 3 लाख रुपीज़ पे 11 मंथ्स का इंटरेस्ट 10% के रेट से। 10% मल्टीप्लाई बाय 11/12, ठीक, जो कि निकल के हमारा आएगा 27,500 रुपीज़ निकल के आएगा। हमारे पास इनकी जो एंट्री बनेगी, ठीक है, एंट्री हमारे पास इसकी बनेगी इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सुनील अकाउंट डेबिट, ठीक है। हमारा अमाउंट था ये वाला 27,000, आ जाएगा 27,500 रुपीज़, ठीक है। 27,500 रुपीज़ हमारा आ जाएगा। इसको फिर हमने पेमेंट किया है, तो पेमेंट करने की भी अमाउंट आ जाएगा सेम 27,500 रुपीज़। इसके बाद फिर हमारा ड्यू वाला अमाउंट था, इसकी भी यहाँ पे आ जाएगी। एंट्री की नरेशन हम लिख देते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू, ठीक है। हमने यहाँ पे ड्यू किया है 2,500 रुपीज़। ये खाली हमारे 1 महीने का इंटरेस्ट हमने यहाँ पे ड्यू किया है। जब हम लोगों ने, जब हमारी टोटल एंट्री बनेगी, तो देखो जो टोटल अमाउंट है, ये टोटल अमाउंट हमारा P&L अकाउंट से हम इसे पेमेंट करते हैं, तो हमारे P&L अकाउंट की एंट्री भी 31 मार्च में ही पास की जाएगी, 31 मार्च 2025 में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सुनील अकाउंट। टोटल अमाउंट हमारे लोन का था ₹30,000, जो कि हम लोगों ने पेमेंट किया है सुनील को, जिसमें से कि हम लोगों ने
20,500 हम लोग इसे पेमेंट कर चुके हैं इमीडिएटली, और हमने 2500 इसका भी था, यूजुअली हम लोग इसको बाद में पेमेंट करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सुनील टू फर्म, ठीक है। इसके साथ हमारा पूरा क्वेश्चन होता है खत्म मिला, ठीक है। इसके साथ हम लोग अपनी वीडियो खत्म करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेटफुल डे। जय श्री कृष्णा।